हेलो बच्चों, वेलकम टू गौरव कथूरिया क्लासेस। तो भाइयों, लास्ट वीडियो में आप लोगों को मैंने कुछ फॉर्मूले बताए थे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। याद है ना कौन से वाले फॉर्मूले? ये वाले, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। ऐसे वाले 6 आइडेंटिटीज़ बताई थी आपको। तो आज उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं, है ना। यानी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.3 जो कि आपको होमवर्क में दी गई थी। एग्जाम्पल्स तो मैंने लास्ट वीडियो में ही करा दिए थे। तो आज हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आपने एक बार खुद अटैम्प्ट की होगी, और भाई नहीं भी की तो मैं तो यही कहूँगा एक बार खुद अटैम्प्ट करो, फिर वीडियो देखो ना यार। खुद तो करने की कोशिश करनी चाहिए ना बंदे को एक बार। चलो करते हैं एक्सरसाइज सॉल्व भाई। तो भाइयों, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है। ये 4 पार्ट्स हैं, इन चारों की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। इन्हें बस सिंप्लीफाई करना है। ऐसे वैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी कराए थे, बट कोई नहीं, कर लेते हैं, इजी है। देखो, जैसे ये पहले वाला क्वेश्चन लिखा है हमने, फर्स्ट वाला पार्ट, इसको सॉल्व करेंगे। आपको बताया था, जैसे आपको दिख रहा है ये 18 और 72, 18 और 72, 18 प्लस 72 इज़ 90, है ना। ठीक बात है ना भाइयों। 18 डिग्री प्लस 72 डिग्री इज़ 90 डिग्री, यानी ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। 18 और 72 कैसे हैं? कॉम्प्लीमेंट्री। तो आप किसी एक को या तो इसको कन्वर्ट कर लो, दोनों सेम बन जाएंगे, कट जाएंगे, ठीक है। किसी भी एक को करना है, या तो इसको। तो क्या करेंगे, जैसे हमने जो 18 डिग्री है उसे क्या लिख दिया, 90 माइनस 72 लिख सकते हैं ना। और नीचे क्या है, cos 72, इसको एज इट इज़ छोड़ दिया, ठीक है। 18 डिग्री को क्या लिखा, 90 माइनस 72। कोई फॉर्मूला नहीं लगा अभी तक, बस 18 को 90 माइनस 72 लिखा है। अब लगाएंगे फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे भाइयों? ये फॉर्मूला लगाएंगे कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, ठीक है ना। तो ये साइन 90 माइनस थीटा लिखा है, इसको क्या लिख देंगे हम लोग, कॉस थीटा, यानी कॉस 72 डिग्री। और नीचे तो कॉस 72 डिग्री है ही, ठीक है ना भाई। ये और ये सेम है कि नहीं है? बिल्कुल। बस थीटा की जगह क्या लिखा है यहाँ, 72। तो हमने कॉस थीटा लिखना था, लिख दिया कॉस थीटा। थीटा की जगह 72 लिख दिया, सही है ना। अब तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो गए, कट जाएंगे भाई, 1 आ जाएगा। हो गया क्वेश्चन, ठीक है भाइयों, इजी। सेकंड पार्ट देखें। ये देखो मेरे भाइयों, सेकंड पार्ट, क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट। सेम क्वेश्चन है, कुछ गड़बड़ लग रही है भाइयों, कुछ गड़बड़ लग रही है। ये दोनों जो एंगल हैं, ये मैंने पहले से तो लिख के रख लिया, लेकिन क्योंकि ये दोनों का सम 90 नहीं है, चलो इससे हमें ये भी पता चल गया कि भैया दोनों का जो सम है वो 50 आ रहा है। तो भैया क्वेश्चन तो ना होने वाला, 90 होता तो हम कुछ कर पाते। यानी कि हमने क्वेश्चन गलत लिख दिया है मेरे भाइयों, क्वेश्चन गलत लिख दिया है। तो अगर ये 26 है तो नीचे क्या होना चाहिए? देखो, हम क्वेश्चन को भी खुद सही कर सकते हैं। अगर ये 26 है तो नीचे क्या होगा मेरे भाइयों, 64 होगा। सही बात है कि नहीं भाई? नीचे अगर 64 होता तो इन दोनों का सम क्या हो जाता, 90, ठीक है। या फिर अगर नीचे 24 है तो ऊपर क्या होना चाहिए, 66, ताकि 66 प्लस 24 क्या हो जाए, 90। तो कुल मिला के क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है, इन दोनों में से एक गलत है, जाके पीछे देख लेते हैं। नीचे 64 है देखो, है ना। तो ये भी अब देखो एक चीज़ पता लग गई आपको, एक गलती से भी हमें एक सीख मिली ना, कि हमें ये भी पता लग गया कि क्वेश्चन गलत है, ठीक है। तो भाइयों, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हमें दिख रहा है इन दोनों एंगल्स का सम 90 है। तो हम क्या करेंगे, या तो ऊपर वाले को या नीचे वाले को, किसी भी एक को चेंज करेंगे, बस किसी को भी कर सकते हो। जैसे पहले हमने ऊपर वाले को करा था, चलो इस बार नीचे वाले को कर लेते हैं। क्या फ़र्क पड़ रहा है यार, जो मर्जी कर लो। तो भैया 64 को हमने 90 माइनस 26 लिख दिया, ठीक है ना। अभी तक कोई आइडेंटिटी तो नहीं लगाई ना। ये 64 को क्या लिखा है, 90 माइनस 26, बस। अब कॉट 90 माइनस थीटा दिख रहा है आपको ये। तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, टैन थीटा होता है कि नहीं?
होता है ना भाइयों, cot 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा। तो ये लिखा है cot 90 माइनस थीटा, लिख दो इसको tan थीटा। तो tan 26 डिग्री, नीचे भी क्या आ जाएगा tan 26 डिग्री, सही है ना। cot 90 माइनस थीटा, ये रहा cot 90 माइनस थीटा। थीटा की जगह क्या लिखा हुआ है 26, भाई ये थीटा है तो ये 26 है। हमें tan थीटा लिखना था, हमने tan थीटा लिखा, थीटा की जगह 26, सिंपल है, सही है ना। कट गए भाइयों दोनों, बधाई हो, आंसर आ गया 1। बड़े थर्ड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। तो ये है भाई थर्ड पार्ट। अब फिर से आप देख सकते हैं ये 48 और ये 42 दोनों का सम कितना है 90, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है ना। तो इन दोनों में से बस किसी एक को कन्वर्ट करना है, किसी को भी कर लो। तो जैसे 48 को हमने क्या लिख दिया 90 माइनस 42 लिख सकते हैं ना भाइयों। क्या किया, इस 48 को 90 माइनस 42 लिख दिया, एक ही बात है। अब cos 90 माइनस थीटा दिख रहा है आपको ये, तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है भाइयों, cos 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, पता है ना। तो ये लिखा है cos 90 माइनस थीटा, लिख दो साइन थीटा, साइन 42 डिग्री और माइनस साइन 42 डिग्री, सही है ना। लिखा है ना cos 90 माइनस थीटा, बिल्कुल सेम है, देखो बस थीटा की जगह क्या है 42, हमने लिख दिया साइन थीटा, ये रहा साइन थीटा, थीटा की जगह 42 लिख दिया, बस दोनों सेम है भाइयों। क्या आ जाएगा 0, सही है कि नहीं है, हो गया। सेकंड पार्ट देखें, सॉरी फोर्थ पार्ट देखो भाइयों, फोर्थ और आखिरी पार्ट ये है। इसमें भी देखो इन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री है। जब भी दो एंगल्स का सम 90 दिख रहा है पक्का एक ही कन्वर्ट होगा, दोनों नहीं होंगे, ठीक है। दोनों होंगे तो क्वेश्चन वापस फंस जाएगा फिर दोबारा, जैसे अभी फंसा हुआ है ना कि ये कॉसेक है और ये सेक है। अगर आप दोनों को कन्वर्ट करोगे तो ये कॉसेक बन जाएगा, ये सेक बन जाएगा, तो बात तो वहीं की वहीं हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, किसी एक को ही कन्वर्ट करना है। तो अब हमने क्या किया, ये जो 31 है इसको क्या लिख सकते हैं 90 माइनस कितना 59। ऑब्वियस है भाई, जब इन दोनों का सम 90 था, 31 प्लस 59 इज 90, तो इतना दिमाग क्या लगाना है, 31 को 90 माइनस 59 ही तो लिखेंगे, है कि नहीं। और ये माइनस सेक 59 डिग्री। अब आइडेंटिटी लग जाएगी इसमें, क्या थी मेरे भाइयों आइडेंटिटी, कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या था भाइयों, सेक थीटा था ना। तो ये लिखा है कॉसेक 90 माइनस थीटा, इसको सेक थीटा लिख दो। थीटा क्या दिख रहा है आपको 59 माइनस सेक 59, ये दोनों सेम कट गए, आंसर इज 0, ठीक है भाइयों, डन। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन के तो चारों पार्ट्स हो गए। तो भाइयों सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है शो करो, ये दो पार्ट्स हैं कि ये जो वैल्यू है इस पूरे को एक्सप्रेशन को सॉल्व करके क्या आएगा 1 और इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करके क्या आएगा 0। करते हैं, देखते हैं। तो ये हमने फर्स्ट वाला पार्ट लिख दिया, हमको इस पूरी एक्सप्रेशन को सॉल्व करके 1 लाना है। करते हैं भाइयों, ठीक है। LHS उठा लेते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है भाइयों, tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाता है। ये तो 4 ही tan है ना, उसमें 4 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, tan पता नहीं कितने tan, ठीक है। तो ऐसो में आपने क्या करना है ऐसे क्वेश्चंस में, जब बहुत सारे tan आपको मल्टीप्लाई होते हुए दिख रहे हो या बहुत सारे cot भी हो सकते हैं, ठीक है। जनरली ऐसा क्वेश्चन क्या आता है, या तो बहुत सारे tan मल्टीप्लाई होते हैं या तो बहुत सारे cot मल्टीप्लाई होते हैं। तो आपने क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, सबसे पहले आपने ये देखना है किस किस दो का सम 90 है, किन दो एंगल्स का सम 90 है। जैसे आपको दिख रहा है 48 और 42 का सम 90 होता है ना, और आपको दिख रहा है 23 और 67 का सम 90 होता है। तो इनकी पेयरिंग कर दो ताकि आपको क्वेश्चन समझने में आसानी हो। रीअरेंज करके लिख रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है भाइयों। वैसे तो बेकार का स्टेप है, एक स्टेप बढ़ा लिया हमने, बट फिर भी ताकि समझने में आसानी हो हमने लिख दिया।
भाई सारे प्रोडक्ट में ही तो थे, तो आगे पीछे लिखने से क्या फ़र्क पड़ेगा। तो हमने ये 48 और 42 को एक साथ लिख दिया, 23 और 67 को एक साथ। क्यों? क्योंकि इन दोनों का सम 90 है, इनकी जोड़ी बना दी। 23 67 सम 90 है, इनका भी एक पेयर बना दिया। अब आपको बताया था जब भी ऐसे दिख रहा है आपको इन दो का सम 90 है तो एक को ही कन्वर्ट करते हैं, दोनों को नहीं करते, है ना। ऐसे इसमें भी आपको दिख रहा है कि इन दोनों का सम 90 है तो एक को करेंगे, सही है। तो इन दोनों में से किसी भी एक को कर लो, जिसका भी आपका दिल करे। तो हम जैसे पहले वाले को कर रहे हैं, 48 की जगह हमने क्या लिख दिया, 90 माइनस 42, सही है ना। 48 को लिख सकते हैं ना 90 माइनस 42, और ये वाले को नहीं छेड़ेंगे, इसको एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे नीचे, tan 42 डिग्री एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है। अब इन दोनों की बारी आ गई। अब इन दोनों में से भी किसी एक को ही करना है, चाहे इसे कर लो चाहे इसे कर लो, एक को ही करना है बस। तो हमने 23 को लिख दिया 90 माइनस 67, ठीक है। 23 को ये लिख सकते हैं ना, और ये वाला tan 67 एज इट इज़ लिख देंगे नीचे। तो अब बात आती है भाइयों आइडेंटिटी की। तो मेरे भाइयों tan 90 माइनस थीटा कितना होता है पता है? tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है। ये आइडेंटिटी होती है ना, तो यहाँ लग जाएगी। क्या लिख देंगे इसको? cot थीटा यानी cot 42 लिख दो, cot 42, सही है ना। ये tan 90 माइनस थीटा को cot थीटा लिख दिया। ये वाला तो एज इट इज़ लिख दूंगा नीचे, tan 42, ठीक है। फिर से इसमें आइडेंटिटी लग जाएगी, tan 90 माइनस थीटा दिख गया ना, क्या लिखना है? cot थीटा। तो इसको क्या लिखेंगे? cot थीटा, कितना है थीटा? 67 लिख दो, cot 67। और ये वाला जो tan 67 है इसको एज इट इज़ लिख दो नीचे, tan 67, ठीक है भाइयों। अब क्या करना है सुनो। अब तो वैसे बहुत ही सिंपल है भाइयों, cot थीटा इंटू tan थीटा सीधा आप चाहो तो 1 लिख सकते हो। देखो आपको बताता हूँ, आपको मैंने एक चीज़ बताई थी अगर आपको याद हो, कि जो cot होता है भाइयों वो tan का रेसिप्रोकल होता है, या यूँ भी कह सकते हैं कि tan थीटा cot थीटा का रेसिप्रोकल होता है। बता रखा है आपको ये कि नहीं? cot और tan एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, बस थीटा सेम होना चाहिए, है ना। आप चाहो तो इन दोनों आइडेंटिटीज़ को ऐसे भी समझ सकते हो कि tan को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इधर, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? cot थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 आएगा ना। चाहे आप इसको देख लो चाहे इसको देख लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो cot इंटू tan आएगा, इधर भी वही cot इंटू tan इज इक्वल्स टू 1, सही है ना। तो cot थीटा इंटू tan थीटा को 1 लिख सकते हैं, लेकिन कब? जब ये दोनों एंगल्स सेम हो। तो आपको यहाँ दिख रहा है इन दोनों के एंगल्स क्या हैं? सेम है। तो आप इसको चाहो तो डायरेक्ट 1 लिख सकते हो। ऐसे ही यहाँ पे भी cot और tan का एंगल सेम है, तो cot इंटू tan, cot और tan अगर कभी मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनका एंगल सेम है तो सीधा क्या लिख सकते हो? 1। तो ये भी सीधा 1 हो गया और ये भी सीधा 1 हो गया, 1 इंटू 1 आंसर इज़ 1, ठीक है भाइयों। बाकी फिर भी एक स्टेप लिख के दिखाना है, कई बार टीचर्स कहते हैं लिख दो, तो आप ऐसा कर सकते हो कि जो tan थीटा इसको क्या लिख दो? 1/cot थीटा। उनको तसल्ली से दिखा दो भाइयों क्या करें, ठीक है। ये वाले tan थीटा को हमने 1/cot थीटा लिख दिया। ऐसे इन दोनों में से भी किसी एक को कर लो, किसी को भी कर लो। इस वाले cot थीटा को लिख दो 1/tan थीटा, 1/tan थीटा, और ये तो tan 67 है ही, बात तो वही पड़ेगी ना। cot को क्या लिखा 1/tan, tan को क्या लिखा 1/cot, कट गया, ये कट गया, आंसर क्या आ गया भाइयों? 1, सही है ना। बात तो वही पड़ी। देखो ये आइडेंटिटी देख लो, ये देख लो, है तो सेम ही ना। तो हम चाहते तो डायरेक्ट भी इसको क्या लिख सकते थे? 1, इसको भी डायरेक्ट लिख देते 1, 1 इंटू 1 आंसर इज़ 1, ठीक है भाइयों। हो गया पहला पार्ट, देखते हैं दूसरा पार्ट। तो ये है बच्चों सेकंड पार्ट अपना। क्या है? सेकंड पार्ट है भाइयों, ज़ीरो प्रूव करना है, करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ले ली भाई, cos 38 cos 52 sin 38 sin 52, ठीक है। ये हमने अपनी लेफ्ट हैंड साइड ले ली।
अब मेरे भाइयों आपको पता होगा, आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कल, साइन ए और कॉस बी इक्वल होते हैं अगर a प्लस बी 90 हो। बताया था ना, साइन ए और कॉस बी कब इक्वल होते हैं, जब a प्लस बी कितना हो 90। सही है, ठीक है मेरे भाइयों। मतलब आपको मैंने बताया था डायरेक्ट, आप चाहो तो cos 38 को क्या लिख सकते हो, साइन 52, क्योंकि देखो दोनों एंगल का सम क्या हो जाएगा 90। आप चाहो तो इसको क्या लिख सकते हो सीधा, साइन 38, क्योंकि इन दोनों एंगल्स का सम क्या है 90। तो अगर मैं इसको ये लिख दूंगा, यहाँ पे तो पहले से ही है तो ये तो पूरा कट जाएगा ना, आ जाएगा 0। हो गया क्वेश्चन, नहीं समझ आया? स्टेप बाय स्टेप कर लो, क्या दिक्कत है भाई। क्या किया, इस 38 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस कितना, 90 माइनस 52 लिख सकते हैं भाई। 38 को 90 माइनस 52, ऐसे ही इस 52 को क्या लिख सकते हैं हम, 90 माइनस 38 लिख सकते हैं। 52 को 90 माइनस 38, इन दोनों को एज इट इज लिख दो भाइयों नीचे, साइन 38 साइन 52। ठीक है बच्चों। अब ये कॉस 90 माइनस थीटा दिख रहा है भाइयों, क्या होता है भाई कॉस 90 माइनस थीटा, बता दो। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा नहीं होता क्या? कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है ना। तो ये दोनों कॉस 90 माइनस थीटा है, दोनों को साइन थीटा लिखो। पहला क्या हो जाएगा साइन 52, दूसरा क्या हो जाएगा साइन 38। सही है ना। और माइनस क्या है ये, साइन 38 साइन 52। सही है। तो भाइयों अब क्या दोनों टर्म सेम नहीं है क्या? अबे आगे पीछे तो लिखा है भाई, ये मान लो ए बी लिखा है तो ये बी ए लिखा है, क्या फ़र्क पड़ रहा है, सेम तो चीज़ है। ए बी माइनस बी ए क्या हो जाएगा 0। हो गया ख़त्म, 0 ही तो लाना था। आगे भैया राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये भाइयों हमारा सेकंड क्वेश्चन ख़त्म, दोनों पार्ट्स हो गए, फर्स्ट भी सेकंड भी। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। चलो तो भाइयों थर्ड क्वेश्चन क्या है, कह रहा है इफ़ tan 2a इज इक्वल्स टू cot a माइनस 18 वेयर 2a इज़ एन एक्यूट एंगल। इसका मतलब जो 2a की वैल्यू है वो 90 डिग्री से कम होगी, है ना। 2a एक्यूट एंगल है, मतलब 2a की वैल्यू 90 डिग्री से कम होगी, यानी a की वैल्यू 45 डिग्री से कम होगी। ये बता रहा है बस हमें, और कोई ख़ास काम नहीं है। तो मतलब जब आप अपना a निकालोगे वो 45 डिग्री से कम आना चाहिए, अगर ज़्यादा आ गया तो आपने गलत करा है। ठीक है, तो ये कह रहा है tan 2a इज इक्वल्स टू cot a माइनस 18, a की वैल्यू निकालो। तो ऐसा क्वेश्चन तो करा ही था कल, फिर भी कर लेते हैं भाई। क्या गिवन है, tan 2a इज इक्वल्स टू cot a माइनस 18। आपको बताया था या तो दोनों जगह tan होना चाहिए या तो दोनों जगह cot होना चाहिए, तभी हो पाएगा क्वेश्चन, है ना। तो मेरे भाइयों एक आपको प्रॉपर्टी तो पता ही है कि cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है ना। cot 90 माइनस थीटा इज tan थीटा। तो ये tan थीटा लिखा है तो इसको हम लिख नहीं सकते cot 90 माइनस थीटा, बोलो नहीं लिख सकते क्या भाई, बोलो भाइयों बोलो। ये क्या लिखा है cot 90 माइनस थीटा, ये भी cot 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, tan थीटा के। तो ये tan थीटा तो लिखा है, बस थीटा की जगह क्या है 2 है। सही है ना। अब आपको दिख गया दोनों जगह cot ही cot है, इधर भी cot इधर भी cot। तो cot ऑफ दिस एंगल इज इक्वल्स टू cot ऑफ दिस एंगल। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों एंगल्स क्या हैं, इक्वल। तो हमें पता चल गया 90 माइनस 2a किसके इक्वल हो गया, a माइनस 18। अब तो a निकल ही जाएगा भाइयों, 90 प्लस 18 इज इक्वल्स टू a प्लस 2a। सही है ना। कितना आ गया भाइयों, 3a इज इक्वल्स टू 108। तो a कितना आ गया भाइयों, 36 आ गया ना। 108 को 3 से डिवाइड कर दिया, 36 आ गया, निकल गया a। देखो a कितना निकला 36। क्वेश्चन में बताया था ना a 45 से कम होना चाहिए, तो हाँ 45 से कम ही तो आया। सही है, हो गया थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो बच्चों फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है भाई, कह रहा है इफ़ tan a इज इक्वल्स टू cot b
प्रूव दैट a प्लस बी इज़ 90। ये तो हमें वैसे ही पता है कि भैया tan और cot भी तभी इक्वल होते हैं जब a और b का सम क्या हो 90। बट यहाँ हमें प्रूव करना है, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये ध्यान रखना tan a और cot b इक्वल दे रखे हैं और ये प्रूव करना है, कर देते हैं। tan a और cot b इक्वल है, ठीक है। तो आपको पता है tan थीटा इज cot 90 माइनस थीटा, पता है ना भाइयों कि tan थीटा क्या होता है cot 90 माइनस थीटा। तो इस tan थीटा को क्या लिख देंगे हम लोग, cot 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं भाई? ये लिखा है ना tan थीटा इज cot 90 माइनस थीटा, तो यही तो लिखा है, बस थीटा की जगह a लिखा है, उसमें क्या है। अब दोनों साइड cot ही है, आपको पता है, फिर दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, यानी 90 माइनस a किसके इक्वल हो जाएगा, b के। तो क्या आ गया मेरे भाइयों, 90 इक्वल्स टू a प्लस बी। यही तो लाना था भाइयों, हो गया, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, ख़त्म। ठीक है भाइयों, आप चाहते तो इसको भी tan में कन्वर्ट करके कर सकते थे, इसको लिख देते tan 90 माइनस बी, ठीक है, 90 माइनस बी, और ये tan है ही तब भी हो जाता, जैसे मर्जी कर लो। ठीक है, अगला पार्ट करते हैं, अगला क्वेश्चन। हाँ तो बच्चों अब ये जो 5th क्वेश्चन है भाई बिल्कुल थर्ड के जैसा है, जैसे इधर ये दोनों इक्वल थे, इधर ये दोनों इक्वल है। इसमें 2a कह रहा था एक्यूट एंगल है, इसमें 4a कह रहा है एक्यूट एंगल है। 4a एक्यूट एंगल है, इसका मतलब 4a की वैल्यू 90 से कम है, सही है कि नहीं है। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90/4 से कम, यानी a की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाइयों, 22.5 डिग्री से कम, है ना। तो हमें याद रखना है जो भी अपना a निकलेगा वो इससे कम होना चाहिए। अगर गलत निकाल दिया हमने, इससे ज़्यादा निकाल दिया तो गलत हो जाएगा। तो ये एक तरीके का हिंट है आपके लिए क्वेश्चन में कि a की वैल्यू 22.5 डिग्री से कम आनी चाहिए। बस अब इसको सॉल्व करो और a निकालो, निकाल देते हैं भाई, ये गिवन है ना, a निकाल देते हैं। तो मेरे भाइयों अब आपको एक फॉर्मूला तो पता ही है कि सेक थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक 90 माइनस थीटा, पता है कि नहीं, पता है ना, बताया तो था लास्ट क्लास में। तो अब ये सेक थीटा लिखा है, इसको लिख दो कॉसेक 90 माइनस थीटा, सही है ना भाई। 4a है ना थीटा, सेक थीटा को ये लिखना था, थीटा की जगह क्या लिख दिया 4a, ख़त्म। ये साइड एज इट इज लिख दो यहाँ पे भाई, कॉसेक a माइनस 20, सही है। अब दोनों साइड कॉसेक ही है ना, तो क्या करेंगे, दोनों साइड के एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो 90 माइनस 4a किसके इक्वल हो गया भाइयों, a माइनस 20। अब तो निकल ही जाएगा ये 110 हो गया और ये 5 है, नहीं भाई ये 20 ऐड हो गया ना इधर आके 90 में, 110 हो गया, ये 4 उधर जाके ऐड हो गया इस a में, 5 हो गया। तो a कितना निकल गया, 110 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 22 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, निकल गया ये 22। और अभी हमने चेक किया था कि a 22.5 से कम आना चाहिए। हाँ तो 22 कम ही तो होता है 22.5 से, तो सही है आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अब आता है बच्चों आपके सामने 6th क्वेश्चन। कह रहे ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी। एक कोई ट्रायंगल है ए बी सी, उसके इंटीरियर एंगल है, यानी ए बी सी तीनों का सम क्या होगा 180 होगा। इतना तो हमें पता लग गया, क्योंकि इंटीरियर एंगल्स हैं तो सम क्या होता है तीनों का 180। फिर हमें प्रूव करना है कि साइन ऑफ बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए बाई 2। कर देंगे, क्या दिक्कत है, देखते हैं। ठीक है, ये दोनों हमें प्रूव करने हैं इक्वल है, तो LHS ले लेते हैं। क्या है, साइन बी प्लस सी बाई 2, सही है, ये है ना। और एक चीज़ हमें गिवन थी, क्या गिवन था मेरे भाइयों, क्या गिवन था कि भाई ए बी सी एक ट्रायंगल के एंगल है, यानी उन तीनों का सम क्या है 180, उन तीनों का सम क्या है 180। तो हम कह सकते हैं b प्लस सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180 माइनस ए। नहीं कह सकते भाई a प्लस बी प्लस सी अगर 180 है तो b प्लस सी क्या होगा, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो b प्लस सी की वैल्यू 180 माइनस है, पटक दो भाई यहाँ पे, ये वैल्यू को यहाँ पे पटक दो मेरे भाइयों। b प्लस सी की जगह लिख दिया 180 माइनस है, नीचे 2 है ही, सही है ना। ये b प्लस सी की जगह 180 माइनस है,
नीचे वाला 2 एज इट इज़। अब क्या करते हैं भाइयों, अब क्या करेंगे, ये 180/2 और a/2 ऐसे लिख सकते हैं। सही है, इस दो को दोनों के नीचे अलग अलग लिख दिया भाइयों, तो ये तो कट जाएगा, 90 आ जाएगा। साइन 90 माइनस a/2। तो अब ये कोई जानी पहचानी शक्ल दिख रही है क्या भाई? कोई जानी पहचानी शक्ल नहीं दिख रही क्या? मैं दिखाऊं? देखो हम दिखाते हैं भाइयों आपको। अरे ये स्क्रीन कहाँ भाग रही है भाई, चलो रुक गई। तो भाइयों साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, ये पता नहीं है क्या? तो ये क्या ऐसा नहीं दिख रहा कुछ? बोलो भाइयों, ये और ये एक जैसे नहीं है क्या? बस थीटा की जगह a/2 तो लिखा है, लगा दो फॉर्मूला, क्या आ जाएगा? कॉस थीटा। थीटा क्या दिख रहा है आपको? a/2। भाई ये और ये सेम ही तो बात लिखी है पूरी, बस थीटा की जगह a/2 लिखा है बस, और क्या? तो यही तो लाना था, आ गया। बधाई हो मित्रों, बधाई हो गया क्वेश्चन। ठीक है, बड़े लास्ट क्वेश्चन की ओर, एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की ओर देखो भाइयों। ये अपना लास्ट क्वेश्चन है भाइयों, क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है इसमें? ये कह रहा है एक्सप्रेस दिस इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन 0 to 45। मतलब इनके एंगल्स को हमको कम करके 0 से 45 के बीच में लाना है। तो आ जाएगा इजीली यार, ये तो बहुत ही सिंपल है मेरे भाइयों, बहुत ही सिंपल। कि जो 67 है इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? 90 माइनस 23 लिख सकते हैं ना। और ये जो 75 है इसको क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 15। सही है। अब ये साइन 90 माइनस थीटा को क्या लिख देंगे? कॉस थीटा। और ये कॉस 90 माइनस थीटा को क्या लिख देंगे? साइन थीटा। तो अब देखो दोनों एंगल आपके 0 से 45 के बीच में आ गए, कम हो गए ना एंगल। बस ये तो सिंपल ही था। ठीक है, तो भाइयों इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 8.3 ख़त्म होती है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो आपको यहाँ दिख ही रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपको आइडेंटिटीज़ दिखाएंगे कौन सी हैं, और उनके प्रूफ्स दिखाएंगे वो कहाँ से बनी। ठीक है भाइयों, सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज यही है। जो लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं उन्हें पता होगा, यही थोड़ी परेशान भी करती है, थोड़ी सी डिफ़िकल्ट भी लगती है। इसी में जो भी दिक्कत है सो है, तो इनको अच्छे से समझेंगे भाइयों, तो मिस ना करें नेक्स्ट क्लास। लेकिन हाँ, पिछला सब कुछ आपको अच्छे से मेरे भाइयों आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अलविदा।